हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का 16 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ चलाई है पी वाई क्यू सीरीज़ एक चलाई है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ चलाई है। आशा करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसलिए हमारे जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो जैसा यहाँ लिखा है कि 2018 में जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी जीडी की, उसका 2018 में जो पेपर हुआ था उसी का ऑफिशियल पेपर है। किसी लड़के का था, मैंने डाउनलोड करके आप लोगों को समझाने के लिए ये डाउनलोड किया है। तो बिना देर करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें कि इस पेपर को हमने सेक्शन वाइज में बांटा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस पेपर को सेक्शन वाइज में बांटा है। पहले हम लोग हिंदी करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके प्लस मैथ, ये सारी चीज़ें फुल ऑफ लेंथ पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा इस चैनल पर। प्लीज़ इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और बिना देर करते हुए पहले हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हिंदी की तरफ। ये रहा इंग्लिश, ये हिंदी का पेपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ इसका आंसर मिटाने की कोशिश किए हैं हम थोड़ा, ताकि आप लोग भी कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए चले करते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लिखा है सुरेश मोहन दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, यानी साथ साथ जो पढ़ते हैं इसका अंडरलाइन किया है। इसके स्थान पे हम क्या उपयुक्त अक्षर भर सकते हैं, उपयुक्त शब्द क्या भर सकते हैं। तो जो साथ साथ पढ़ते हैं उनको सहपाठी कहते हैं। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग साथ साथ पढ़े होंगे क्लासमेट, तो ये तो जानेंगे सहपाठी होता ही है। लेकिन जो और ऑप्शन हैं इनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि इनका भी अर्थ हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका भी मतलब समझेंगे। परोपकारी में क्या होता है, जो दूसरों पर उपकार करता है उसको परोपकारी कहते हैं। और स्वावलंबी होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी जो अपना काम स्वयं करता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। और सहकर्मी होता है कि जो जिसके साथ मतलब किसी के साथ जो काम करते हैं उनको सहकर्मी कहते हैं। जैसे हमारे साथ कोई काम करता है उसको सहकर्मी कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहपाठी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड में प्रस्तावित उपयुक्त में, फिर वही क्वेश्चन है कि रेखांकित जो दिया है उसका उपयुक्त शब्द क्या आएगा। तो यहाँ लिखा है आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान में मेरी शंका का निराकरण हो गया। निराकरण जो शब्द है इसके स्थान पे क्या आएगा, उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि विवेचना, किसी चीज़ की विवेचना की जाती है यानी व्याख्या की जाती है, वो है। और जब हम जानते हैं कि शंका का समाधान होता है, शंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और संहार होता है किसी को मार देना। स्पष्टीकरण होता है किसी शब्द का स्पष्ट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाधान करना, ठीक है। समाधान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी इसमें कोई त्रुटि हो कि उसको ज्ञात करना है। तो बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। जो अकबर थे, बादशाह अकबर, वो तो पुरुष थे ना। यहाँ खेलती हुई जो क्रिया है ये महिला के लिए उपयुक्त वाली होने वाली क्रिया है। तो अगर पुरुष थे तो यहाँ पुरुषवाचक क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ खेलते हुए होता तो ज़्यादा ठीक रहता, तो यही वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो शिकार खेलती हुई ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर सी वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इष्ट शब्द का विलोम। जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। तो इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अनिष्ट होगा। जानते हैं, जैसे होता है कि आदर का निरादर होता है, उन्नति का अवनति होता है, बुरा जो है ये अच्छा का बुरा होता है, और पतन होता है किसी का विकास करना फिर पतन करना, ये चीज़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे का हाथ बटेर लगना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को अचानक प्राप्त हो जाना, एकाएक अच्छा लाभ हो जाना, तो हो जाएगा इसका एकाएक लाभ होना। ठीक है, अंधे को सोना मिला ये तो होगा नहीं, हानि होना ये तो होगा नहीं, बटेर लगना मतलब कोई अमूल्य चीज़ मिल जाना, भविष्य की बात करना ये तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करना है तो क्या लिखना है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का मेरा ध्यान भाई की ओर था। किसके भाई की ओर? अपने भाई की ओर रहा होगा। यहाँ तुम भरोगे बैठेगा नहीं कुछ, हमारे भाई की ओर नहीं, हमें अपने भाई की ओर, मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। ठीक है, हमारे कब आता है कि जब हम दो लोग होते हैं, तो मेरा सिर्फ सिंगल है ना, तो जब एक वचन होता है तो हाँ अपने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसको बहुभाषी कहते हैं। बहुमिश होता है बहुत, भाषाविद मतलब भाषा का जानकार, यानी बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या होता है? बहुभाषी होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। द्विभाषी मतलब दो भाषा को जानने वाला। प्रशासक होता है किसी पर नियंत्रण करने वाला, जैसे गवर्नर होता है। अनुवादक होता है किसी भाषा का अनुवाद करना। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी जिसको भेदा ना जा सके या तोड़ा ना जा सके, मतलब जिसमें कोई छेद ना किया जा सके उसे अभेद कहेंगे। ठीक है, अभेद। और अभेद क्या होता है? अभेद होता है कि जैसे भेद होते हैं, भेद के कई प्रकार होते हैं, उसका वही अभेद होगा, उसका उल्टा होता है अभेद। ठीक है, यह अभेद में से होता है छेदा ना जा सके, भेदा ना जा सके। अनश्वर होता है कि जो कभी नष्ट ना हो, और पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिखाई देता है। ठीक है, सब क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। अब इसमें त्रुटि छांटना है, कौन सी त्रुटि है। ठीक है, तो इसमें त्रुटि है वर्तमान में युग कंप्यूटर, वर्तमान युग जो है कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। प्रौद्योगिकी की युग नहीं होगा, का युग होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर वही क्वेश्चन आया है। तो हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं। ये बंधा हुए हैं क्या होता है? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा है। इसमें हो जाएगा बंधे हुए होते तो ठीक रहता, लेकिन बंधा हुआ है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? पराधीन मतलब होता है जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन कहते हैं। ठीक है, और स्वाधीन होता है जो अपने आप अधीन हो, इसका विलोम उल्टा होता है ना, पराधीन का स्वाधीन होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा है सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है शार्दुल होता है शेर का, पतंग होता है कीड़े मकोड़े का, अहित होता है जो अनिहित होता है, और ब्याल क्या होता है? ब्याल होता है सर्प का। ठीक है, सर्प का ब्याल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वह समझदार था। वह कितना समझदार था? तीव्र समझदार था, बहुत समझदार था, अधिक समझदार था, मंद समझदार था। वह बहुत समझदार था। हम लोग पढ़ते हैं ना कि वह बहुत समझदार होता है, वह बहुत समझदार है, राम बहुत समझदार है। चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ क्या है? चोली दामन का मतलब होता है जो कभी किसी से अलग ना हो, तो उसमें होता है घनिष्ठ संबंध होना। जो घनिष्ठ संबंध होता है ये किसी से अलग नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो सकता है? परिवार, 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 ये वाला शब्द सही वर्तनी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतने आसान क्वेश्चन सब SSGD में पूछा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको मेहनत करना है। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, प्लस स्टैटिक GK इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पेपर। यहाँ फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। सामाजिक कुरीतियों का एक कारण है, क्या कारण हो सकता है?
अज्ञानता अज्ञानता कारण ही है हमारे समाज कुरीतियों का, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो जिसको ज्ञान नहीं होता है, वही र्यूमर फैलाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाते हैं, उनके पास अज्ञानता है ना, इसलिए अज्ञानता इज द राइट आंसर। अज्ञान जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन पर जो चूजन ऑप्शन है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि लड़का हो सकता है गलत भी चूज किया हो ना, तो जो बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ लिखा है रिक्त वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फिर आया है अब क्षय, जो क्षय होता है यानी टीबी होता है, टीबी जैसी प्राणांतक यानी प्राण लेने वाली बीमारी का भी इलाज संभव है। का भी इलाज तो संभव है, लेकिन इलाज को कहते हैं उपचार, ठीक है, उसका शुद्ध शब्द होगा उपचार। उपचार संभव है, उपचार इज द राइट आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे समाज में क्या होता है, अनेक कुरीतियाँ हैं हमारे समाज के बीच में नहीं होता। हमारा समाज बीच नहीं, अंदर नहीं होता, भीतर नहीं होता, हमारे समाज में होता है। कहते नहीं हमारे समाज में ये हो गया वो हो गया, ये सब बातें होती हैं। मे इज द राइट आंसर, डी वाला। सही वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ लिखा है सम्मुख, सम्मुख कौन सा होगा, ये सन्मुख नहीं होता, सम्मुख नहीं होता, सम्मुख ये सम्मुख वाला है। सनधनमुख सतधनमुख सॉरी सम्मुख होगा, इसमें व्यंजन संधि होता है, ठीक है। अब आ गया लास्ट ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें लिखा विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं बताओ। उलाहना करने लगते हैं, उत्प्रेक्षा करने लगते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं। अपेक्षा क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर होना अपेक्षा होता है, तो उपेक्षा करते हैं ना, विज्ञान के में जाकर उपेक्षा करने लगते हैं। उपेक्षा यानी उसकी अवहेलना होता तो ठीक रहता, लेकिन उल्लेखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिखा है गद्यांश के संकेतन में क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है कि उपयुक्त शब्द है। यहाँ पढ़ लो पहले, दो नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि धर्म पर देखिए करने लगते हैं, उसके बाद लिखा है धर्म पर का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। धर्म पर किसका वो लगाते हैं लांछन, अंधविश्वास का लांछन लगाते हैं ना, इसमें अंधविश्वास का लांछन लगाते हैं विज्ञान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है कि स्वान्वेषी करते होने गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य का हित है। किसका हित करना है, मनुष्यों का हित करना होगा, मनुष्यों का हित, ठीक है, मनुष्यों का हित इज द राइट आंसर, मनुष्यों का हित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग हित करते, दोनों का उद्देश्य मनुष्यों का हित करना है, मनुष्य का हित करना है। धर्म का मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम। मनुष्य धर्म का क्या होता है, धर्म मनुष्य का क्या हो सकता है, बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि चौथा बताना है इसमें बताना है कि चौथा वाला कि धर्म का मनुष्य के भीतर परोपकार क्या होता है, परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का। तो देखते हैं मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का लक्ष्य होता है ना ये सब प्राप्त करने का, मनुष्य का लक्ष्य होता है कि करुणा वो सब प्राप्त करें, मनुष्य का लक्ष्य होगा, ठीक है। देखो लक्ष्य ये गलत दिखा है, इस पर टिक मत करना, लक्ष्य वाला ये वाला सही होगा उत्तर। लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य है कि वो करुणा, बलिदान और प्रेम प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दोनों का उद्देश्य मनुष्य का हित है, धर्म का हित हो गया। मनुष्य का भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का क्या होना चाहिए करके उसे सुंदर सामाजिक
जीने का योग बनाना चाहिए। प्रेम का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार समझ में आता है प्रेम का विकास होना चाहिए, प्रगति तो होनी नहीं। मनुष्य का विकास कैसे होगा? मनुष्य का विकास है ना, क्योंकि सुंदर सामाजिक योग बनाना है, क्या करना है? विकास करना है ना, तो ये हो जाएगा विकास करना। ठीक है, विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर का पर्यायवाची हम जानते हैं कि भूधर क्या होता है? धरती को होता है। अचल क्या होता है? पहाड़ होता है। शैल, पत्थर क्या होता है? शैल का हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी सहयोग हो सके। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।